वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस थ्योरी सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल मेनू पढ़ाया था, तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंसर्ट मेनू। ठीक है, तो देखिए इंसर्ट मेनू के अंतर्गत नोट्स पे आते हैं हम लोग। देखिए इंसर्ट मेनू में कितने सारे ग्रुप आपको मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो है आपको पेज है, टेबल है ना, इलस्ट्रेशन ग्रुप है, ऐड इंस है, और ऑनलाइन वीडियो मीडिया है, लिंक है, कमेंट है, हेडर एंड फुटर है, टेक्स्ट है और सिंबल है। तो इतने सारे ग्रुप दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो ग्रुप है वो है पेज। ठीक है, तो इसमें आपको 3 विकल्प मिलते हैं। कवर पेज, जैसा कि इमेज में यहाँ पे दिखाया गया है, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। ठीक है, तो देखिए कवर पेज का जो इस्तेमाल होता है वो होता है कवर पेज बनाने के लिए, यानी जो बुक वगैरह का जो कवर पेज होता है ना, उसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो ब्लैंक पेज होता है तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है ब्लैंक पेज को लेने के लिए। ठीक है, तो ब्लैंक पेज लेने के लिए आपको एक शॉर्टकट कमांड है। ठीक है, जैसा कि देखिए स्टेटस बार में अभी मेरे पास एक पेज है, और हम लोग जैसे ही कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करेंगे तो एक ब्लैंक पेज देखिए मेरे पास और आ गया। देखिए स्टेटस बार में यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, और पेज ब्रेक है, तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है पेज को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, चलिए दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका ग्रुप है वो है टेबल ग्रुप। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है कि इस टेबल ग्रुप में जो आप जो कॉलम की संख्या होती है ना, वो आप कितने मैक्सिमम ले सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्तंभ की संख्या जो होती है वो होती है 63। ठीक है, और रो की संख्या होती है 32,767। ठीक है, तो और इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है टेबल को बनाने के लिए। एक टेबल में कॉलम और रो पंक्तियाँ होती है। जो दो वर्टिकली आ रहा है वो आपका कॉलम हो गया, और जो हॉरिजॉन्टली सेल जा रहा है वो आपका हो गया रो। ठीक है, अब देखिए इस ग्रुप में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो इस ग्रुप के अंतर्गत है ना, हम निम्न प्रकार का काम कर सकते हैं। जैसे टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेल स्प्रेडशीट को लाया जा सकता है, क्विक टेबल जो पहले से उसे लाया जा सकता है ना। तो देखिए इससे क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि जब हमको एक्सेल स्प्रेडशीट लाना होगा एमएस वर्ड में, तो हम इसको किस विकल्प के माध्यम से ला सकते हैं। ठीक है, तो ये टेबल के माध्यम से आता है, और इसी का चरण में पूछा जाता है कि प्रोसेस में कि कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको जवाब देना है कि इंसर्ट में जाना है ना, टेबल ग्रुप में जाना है, और फिर टेबल में जाना है, और एक्सेल स्प्रेडशीट पर जाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनेंगे। तो ये पूरे को आपको ध्यान में रखना होगा, एकदम याद कर लेना होगा टेबल के अंदर क्या क्या रहता है। चलिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर इंसर्ट मेनू, और देखिए यहाँ पर जब हम टेबल पर क्लिक करेंगे तो देखिए इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है, जो कि अभी डिसेबल है, इसलिए कि यहाँ पर कोई टेक्स्ट नहीं है। तो इसका अर्थ होता है कि जब टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है तो उसको आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हमको कन्वर्ट करना है टेक्स्ट में, टेबल में। ठीक है, तो देखिए इसका शॉर्टकट कमांड बनाने के लिए बताए थे कि अल्ट प्रेस कीजिएगा तो सारे मेनू में इन करने का आपको मिल जाएगा। और इंसर्ट में जाने के लिए हम लोग एन प्रेस करते हैं, अल्ट प्लस एन। उसके बाद टेबल में जाने के लिए टी, और देखिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के लिए फिर वी प्रेस करेंगे। ठीक है, तो वी प्रेस करेंगे, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे आ गया इस तरह का डायलॉग बॉक्स। अब इसमें पूछा जा रहा है कि आप जो बीच में दिस इज ए कैट लिखे उसमें क्या लिखे हैं। ठीक है, तो हम इसमें अदर पे जाएंगे, और यहाँ हम स्पेस दिए हैं। ठीक है, तो स्पेस बार लगा देंगे, ओके कर देंगे। देखिए ये जो मेरा टेबल था, टेक्स्ट जो था वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए नोट्स की तरफ चलते हैं। तो इसी तरह आपको याद रखना है कि टेबल के अंतर्गत हम लोग क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे ही आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो उसके साथ आपको टेबल टूल्स मिलता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत भी 2 मेनू आते हैं। पहला जो मेनू है वो है डिज़ाइन मेनू। ठीक है, डिज़ाइन मेनू, इस मेनू के अंतर्गत निम्नलिखित ऑप्शन होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला शेडिंग, बॉर्डर, पेन कलर, ड्रॉ टेबल, इरेजर, है ना। इतने सारे आपको विकल्प मिलेंगे उसके अंदर। जैसे देखिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर टेबल इंसर्ट करते हैं पहले हम। तो देखिए जैसे ही हम टेबल इंसर्ट किए तो ऊपर देखिए टेबल डिज़ाइन और लेआउट ऑप्शन आपका आ गया। टेबल डिज़ाइन के अंतर्गत मिलता है आपको टेबल स्टाइल, है ना, शेडिंग, बॉर्डर, पेन कलर, है ना, और
बॉर्डर पेंटर। तो देख रहे हैं इतना सारा विकल्प आपके सामने आ जाता है। उसी तरह फिर लेआउट में आ जाएगा, तो लेआउट में क्या आ जाता है, तो देखिए यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन है, व्यू ग्रिड है, प्रॉपर्टी है, ड्रॉ टेबल है, इरेजर है, डिलीट है। ठीक है, अब डिलीट के अंदर भी उप विकल्प हैं, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनते हैं कि एमएस ऑफिस वर्ड में जो टेबल दिया गया है, अगर उसमें आपको कॉलम डिलीट करना होगा तो आप किस चरण का उपयोग करेंगे। ठीक है, या निम्नलिखित में से कौन सा चरण सही है। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा, इंसर्ट, उसके बाद लेआउट। ठीक है, इंसर्ट के बाद लेआउट, लेआउट में जाएंगे और डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा सेट रखना होगा कि कौन सा है विकल्प सब, है ना। इंसर्ट एबव है, इंसर्ट बिलो है, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, यानी कि इंसर्ट बिलो और इंसर्ट एबव का इस्तेमाल होता है रो इंसर्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पर हमको इंसर्ट रो करना है तो इंसर्ट एबव करेंगे तो ऊपर एक रो हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मर्ज सेल है। ठीक है, तो मर्ज सेल के लिए मिनिमम 2 सेल का होना ज़रूरी है। जब आप 2 सेल को सेलेक्ट करते हैं तभी आप उसको मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा कि एमएस ऑफिस वर्ड में अगर आपको रो को मर्ज करना हो, यानी यहाँ 2 से अधिक सेल को मर्ज करना हो, तो आप निम्नलिखित में से किस चरण का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सबसे पहले तो इंसर्ट, टेबल, लेआउट और मर्ज सेल। ठीक है, देखिए इस तरह का सारा क्वेश्चन जो है वो मैंने अपने मॉक टेस्ट में दे दिया है। 1 से लेके 14 तक दिया हुआ है, 14 तक, है ना। आप उसको देख सकते हैं, इसको पढ़िए और उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं नोट्स की तरफ। तो देखिए शेडिंग का इस्तेमाल किया जाता है चयनित सेल के पृष्ठभूमि को कलर करने के लिए, यानी उसको शेड करने के लिए। ठीक है, जब इसको हमको शेडिंग देना होगा, सेलेक्ट करेंगे, टेबल डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ शेडिंग है, शेडिंग कलर से यहाँ से सेट कर सकते हैं, यानी पृष्ठभूमि इसका चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद है बॉर्डर। इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है सेलेक्ट किए हुए सेल और टेक्स्ट पर अपने अनुसार बॉर्डर लगाने के लिए। ठीक है, तो इसमें बहुत तरह के बॉर्डर होते हैं, टॉप बॉटम, बॉटम बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, है ना, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर। तो ये सारे आपको याद रखने होंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक याद नहीं रहेगा आप वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पेन कलर है, यानी कि जो आप बॉर्डर का चयन करते हैं, अगर उस बॉर्डर का कलर आपको चेंज करना होगा तो उसके लिए आपको पेन कलर का इस्तेमाल करना होगा। ड्रॉ टेबल, इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है अपने अनुसार टेबल को ड्रॉ करने के लिए, यानी मैनुअली अगर आपको टेबल ड्रॉ करना होगा तो आप ड्रॉ टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल के अंदर जाएंगे और यहाँ देखिए ड्रॉ टेबल है। अब यहाँ से आप मैनुअली टेबल को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इरेजर, तो जानते ही हैं इरेजर का काम होता है इरेज करना, यानी मिटाने का काम होता है। तो जो भी आप टेबल को ड्रॉ करते हैं, अगर उसको आपको मिटाना होगा तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे इरेजर का। ठीक है, उसके बाद आते हैं लेआउट मेनू में। तो लेआउट मेनू में देखिए यहाँ पे बना हुआ है डिलीट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, स्प्लिट सेल, यानी कि अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा कि जब एमएस ऑफिस वर्ड में सेल को स्प्लिट करना होगा तो हम निम्नलिखित में से किस चरण का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पहले इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट टेबल में जाएंगे, उसके बाद टेबल टूल्स ऑप्शन में जाएंगे, लेआउट विकल्प में जाएंगे, उसके बाद स्प्लिट सेल पे जाएंगे। ठीक है, उसी तरह है यहाँ पे स्प्लिट टेबल, यानी कि टेबल को 2 भाग में बांटना। ठीक है, तो जैसे देखिए हम यहाँ से चाह रहे हैं इस टेबल को हटाना। ठीक है, तो जहाँ से आपको टेबल हटाना है वहाँ पे आप कर्सर को रखेंगे, लेआउट विकल्प में जाएंगे और यहाँ स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो टेबल है वो 2 भाग में बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह है टेक्स्ट अलाइनमेंट, है ना। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट, तो देखिए टेक्स्ट अलाइनमेंट हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, होम मेनू में पढ़े थे 4। ठीक है, लेफ्ट, राइट और सेंटर और जस्टिफाई। अब इसमें आपको नॉट विकल्प मिलेंगे। ठीक है, यानी कि अगर पूछा जाएगा कि जो एमएस ऑफिस वर्ड में इंसर्ट टेबल के लेआउट विकल्प में जो टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो वो होता है 9। ठीक है, अब इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर एमएस ऑफिस वर्ड में अगर आपको टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना है तो आप किस
उप विकल्प के अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, तो टेबल टूल्स के लेआउट विकल्प और अलाइनमेंट विकल्प से। ठीक है, इसको याद रखना है। उसी तरह सेल मार्जिन है, सेल मार्जिन आता है कहाँ, टेबल टूल्स, लेआउट और अलाइनमेंट ऑप्शन में। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखिए डाटा है यानी सॉर्ट ऑप्शन है। सॉर्ट यानी सॉर्ट पे भी दो विकल्प हो जाते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। यहाँ पे है रिपीट हेडर रो, यानी कि जो आपके टॉप पे यानी कि जो आपका जो हेडर है यानी ये टॉप वाला है, अगर उसमें कोई डेटा लिखा हुआ है और आप उसको चाहते हैं हर एक पेज के टॉप पे अरेंज करना, तो आप इस विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला है, फार्मूला का जो इस्तेमाल होता है वो जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और विकल्प है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि अगर टेबल में कोई कंटेंट दिया हुआ है और उस कंटेंट को अगर आपको कन्वर्ट करना है टेक्स्ट में, तो आप इस्तेमाल करेंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट का, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, तो इंसर्ट के डेटा टेबल टूल्स के लेआउट विकल्प और डेटा के अंदर। ठीक है, तो याद रखिए इसको। तो डिलीट सेल का इस्तेमाल सेल को डिलीट करने के लिए किया जाता है। इंसर्ट रो का इस्तेमाल रो इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। इंसर्ट कॉलम का, तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है कॉलम इंसर्ट करने के लिए। स्प्लिट सेल, इस ऑप्शन का इस्तेमाल सेल को कॉलम और रो में बांटने के लिए किया जाता है। जैसे मैं क्या करके दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए इस वाले सेल को हमको स्प्लिट करना है, तो सेल सेलेक्ट करेंगे, लेआउट विकल्प में जाएंगे और स्प्लिट सेल में जाएंगे। इस तरह का एक पॉपअप बॉक्स आपके सामने आएगा। पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि कितने भाग में आप इसको बांटना चाहते हैं। जैसे हम मान लीजिए कॉलम 3 कॉलम इसमें चाहते हैं और रो की संख्या 2 चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेंशन करेंगे और ओके करेंगे, तो देखिए ये जो मेरा टेबल था वो सेल जो है वो स्प्लिट हो चुका है। ठीक है, मर्ज सेल यानी दो से अधिक सेलों को आपस में जोड़ने के लिए इस विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमको ये वाला सेल जोड़ना है यहाँ से यहाँ तक, सेल सेलेक्ट करेंगे, लेआउट विकल्प में जाएंगे और मर्ज सेल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए ये मेरा सेल जो है वो मर्ज हो चुका है। ठीक है, टेक्स्ट अलाइनमेंट है ना, तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल टेक्स्ट को संरेखित करने के लिए किया जाता है। सॉर्ट विकल्प का इस्तेमाल टेक्स्ट और नंबर को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। फार्मूला, इस ऑप्शन का इस्तेमाल फार्मूला लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं इलस्ट्रेशन ग्रुप में। ठीक है, फिलहाल सब टेबल को हम डिलीट कर लेते हैं। और देखिए अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन ग्रुप की तरफ। तो देखिए इलस्ट्रेशन ग्रुप में आपको क्या क्या विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन बस इसी तरह से पूछा जा रहा है ना, कि इंसर्ट मेनू जो है उसके अंतर्गत कौन कौन से ग्रुप हैं, किस ग्रुप के अंदर कौन सा विकल्प है, किस विकल्प के अंदर कितना उप विकल्प है। ठीक है, तो जैसा कि देखिए पूछा जाता है क्वेश्चन कि अगर हमको MS ऑफिस वर्ड यानी दस्तावेज पर अगर फ़ोटो इंसर्ट करना होगा तो हम किस मेनू के माध्यम से कर सकते हैं, तो हम लोग इंसर्ट मेनू के माध्यम कर सकते हैं। और इसी तरह अगर क्वेश्चन रहेगा कि किस ग्रुप के माध्यम से कर सकते हैं, तो ग्रुप कौन सा हो गया, इलस्ट्रेशन ग्रुप। ठीक है, अब देखिए इलस्ट्रेशन ग्रुप में भी आपको कौन कौन से विकल्प मिलते हैं, तो पिक्चर है, शेप है, आइकन है, 3D मॉडल है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है, स्क्रीनशॉट है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनते हैं कि MS ऑफिस वर्ड में अगर दस्तावेज में आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप इसको किस ग्रुप के माध्यम से ले सकते हैं, तो हम लोग किस ग्रुप के माध्यम से ले सकते हैं, इलस्ट्रेशन ग्रुप के माध्यम से। ठीक है, उसी तरह अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो स्क्रीनशॉट विकल्प जो होता है वो किस मेनू या टैब के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वो आ गया किसके अंतर्गत, इंसर्ट के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको पिक्चर दिया गया है। ठीक है, और शेप में है, तो देखिए शेप से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, तो आपको करना क्या है, जितने तरह के शेप हैं उसको आपको याद रखना होगा। जैसे कि यहाँ देखिए रिसेंट यूज शेप है, तो इससे क्वेश्चन नहीं होता है। लाइन है, रेक्टेंगल्स है, बेसिक शेप्स है, ब्लॉक एरो है, इक्वेशन शेप है, फ्लो चार्ट है, स्टार एंड बैनर है और कॉल आउट्स है। तो देखिए MS वर्ड में क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनते हैं कि मान लीजिए रमेश है और वो एक कहानी लिख रहा है और वो अपने बात को शेप के माध्यम से दिखाना चाहता है, तो वो कौन से शेप का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो देखिए जो बात होती है, यानी कि अगर आप कॉमिक्स वगैरह पढ़े होंगे चाचा चौधरी का या कोई भी, तो उसमें देखे होंगे कि एक बादल बना रहता है और डॉट 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 करके लाइन बना रहता है, कुछ इस तरह से। देखिए उसको कहते हैं कॉल आउट्स, है ना। देखिए
अब इसके अंदर आप टेक्स्ट को यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी रहते हैं, और जो क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें कितने प्रकार के शेप होते हैं, ठीक है। तो आपको शेप याद रखना है, लाइन, रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप, ब्लॉक एरो, इक्वेशन शेप, फ्लो चार्ट, स्टार एंड बैनर्स और कॉल आउट, ठीक है। अब इसमें इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाएंगे कि MS ऑफिस वर्ड में जो शेप होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा शेप का हिस्सा नहीं है। तो इसमें से 3 विकल्प आपको दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए ब्लॉक एरो दे दिया जाएगा, इक्वेशन शेप दे दिया जाएगा, फ्लो चार्ट दे दिया जाएगा और एक तो दे देगा पाई चार्ट, ठीक है। तो इसमें से कौन सा गलत हो गया? पाई चार्ट हो गया, ठीक है। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा कि शेप में कितने सारे विकल्प हैं, जैसा कि मैंने अपने नोट्स में दिखा दिया। यहाँ पे देखिए शेप्स है, तो शेप में कितने प्रकार के शेप है, देखिए देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ, जिस इस ऑप्शन में निम्नलिखित शेप्स हैं जिनको आपको याद रखना होगा: रिसेंटली यूज शेप, लाइंस, रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरो, इक्वेशन शेप, फ्लो चार्ट, स्टार एंड बैनर्स, कॉल आउट्स और न्यू ड्राइंग कैनवास, है ना। तो इतने सारे आपको शेप दिए गए हैं, तो अगर आप इन सभी को दिमाग में रख लीजिएगा और सभी तरह का काम जान जाइएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कह दिया जाए कि MS ऑफिस वर्ड में हमको इक्वेशन शेप इंसर्ट करना है, तो हम किस मेनू के माध्यम से कर सकते हैं या किस ग्रुप के माध्यम से कर सकते हैं। तो आपको याद रखना होगा किस मेनू में है ये, इंसर्ट मेनू में, और किस ग्रुप में है तो इलस्ट्रेशन ग्रुप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट आर्ट, तो देखिए इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्मार्ट आर्ट में कितने सारे विकल्प होते हैं ये आपको याद रखने होंगे। जैसे कि यहाँ देखिए मैंने फिगर में दिखा दिया है, ऑल, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, है ना, हिराके, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड और पिक्चर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सभी को याद रखना है। अब देखिए इसके अंदर से भी क्वेश्चन रहता है कि किसमें कितने विकल्प होते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि पिरामिड को की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो देखिए पिरामिड की संख्या इसमें एक ही है, लेकिन इस विकल्प के अंदर कितनी होती है तो वो आपको चलिए दिखाते हैं। हम वर्ड में इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए चार्ट यहाँ पर मेरा आ गया, और पिरामिड में जाएंगे तो पिरामिड के अंदर देखिए 4 ठो पिरामिड होते हैं, ठीक है। याद रखना है आपको, कितने पिरामिड होते हैं? 4 पिरामिड होते हैं। उसी तरह मैट्रिक्स में जब जाएंगे तो मैट्रिक्स में भी यहाँ पर 4 हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 जो दिया गया है वो 2019 है, तो 2016 से के बाद का जो है उसमें मैट्रिक्स की संख्या 4 है। लेकिन अगर बात करें 2007 की तो मैट्रिक्स की संख्या इसमें 3 होती है, ठीक है। इसी तरह आपको याद रखना है कि कौन कौन सा विकल्प है। साइकिल है तो कितने प्रकार के साइकिल होते हैं। अब देखिए इसमें नाम से भी पूछा जाता है, ठीक है, कि पिरामिड है तो पिरामिड में जो सबसे बेसिक पिरामिड होता है ना, फिर इन्वर्टेड पिरामिड होता है, पिरामिड लिस्ट होता है और सेगमेंटेड पिरामिड होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा जाएगा कि MS ऑफिस वर्ड में जो पिरामिड होता है तो उसमें से कौन सा पिरामिड का हिस्सा नहीं है। तो इसमें से 3 नाम आपको दे दिए जाएंगे और 1 नाम आपको अलग दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस तरह से तैयारी करनी है, ठीक है, यानी कि एकदम अंदर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना होगा, ठीक है, कि साइकिल में कितना है, प्रोसेस में कितना है, रिलेशनशिप में कितना है, तो सभी को आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट्स की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिस्ट दे दिया, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हिराके, रिलेशनशिप, मैट्रिक, पिरामिड और पिक्चर, ठीक है। अब देखिए चार्ट में आते हैं, तो चार्ट में भी देखिए इतना तरह का चार्ट आपको दिया गया है, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया, एक्स वाई सेक्टर, है ना, स्कैटर है, मैप है, स्टॉक है, सरफेस है, रैडर है ना, टेम्पलेट। तो इस तरह से आपको सारे के सारे विकल्प को याद रखना होगा, ठीक है। और ये भी याद रखना होगा कि ये किस मेनू के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये आता है इंसर्ट मेनू के अंतर्गत, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट कर दिया है सारा। देखिए यहाँ पे कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर, मैप, स्टॉक। तो अब इसमें से पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो चार्ट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इनमें से किसी 3 नाम को दे दिया जाएगा और 1 नाम अलग कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं, नहीं है या है, इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो MS ऑफिस वर्ड के स्मार्ट आर्ट से आता है, ठीक है, और नहीं आता है। 2 क्वेश्चन रहेगा, जब नहीं आएगा तो 3 रहेगा, 1 अलग रहेगा, और जब आता है यानी है तो 1 विकल्प सही रहेगा, है ना। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा याद करना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिंक है, तो इसका इस्तेमाल दूसरे पेज को लिंक करने के लिए किया जाता है। बुक मार्क, तो बुक मार्क उस स्थान को चिन्हित करता है जिसे आप आसानी से दोबारा ढूंढ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप बुक पढ़ते हैं
तो बुक जब पढ़ते रहते हैं तो नेक्स्ट आपको कैसे याद रहेगा, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि उस पेज को मोड़ देते हैं या उसमें कुछ एक्स्ट्रा पेज लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट डे आपको पता चल सके कि हम कहाँ तक पढ़े थे। ठीक है, तो MS ऑफिस वर्ड दस्तावेज में इस चीज़ के लिए आपको बुक मार्क ऑप्शन दे दिया गया है। ठीक है, कि बुक मार्क ऑप्शन लगा देने पर क्या होता है कि वो आपको याद रहेगा कि हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं। जैसा कि देखिए, मान लीजिए हम यहाँ तक पढ़ लिए हैं तो बस इसको सिलेक्ट करना है और बुक मार्क ऑप्शन में जाना है। ठीक है, यहाँ पे कोई नाम दे देना, जैसे देखिए मैं राज नाम दे देता हूँ, अब ऐड करा देना है। अब मान लीजिए सेकेंड डे हम इस पेज को खोल रहे हैं तो कहाँ तक हम पढ़ लिए थे ये हमको मान लीजिए याद नहीं है। ठीक है, और हम बुक मार्क लगा चुके हैं, तो बस आपको बुक मार्क पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ नाम आ जाएगा और जैसे ही आप गो टू बटन पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ प्रोफेशनली नाम यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, कि यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कमेंट ग्रुप की तरफ। ठीक है, तो कमेंट ग्रुप का इस्तेमाल होता है टेक्स्ट पे कमेंट देने के लिए। ठीक है, तो आपको कमेंट ग्रुप में कितने विकल्प होते हैं ये भी आपको याद रखने होंगे। जैसा कि देखिए यहाँ कमेंट है ना, तो कमेंट याद रखना है आपको, इसमें टेक्स्ट का कमेंट देना, तो आप यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नोट्स की तरफ। हेडर एंड फुटर, इस ग्रुप में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, हेडर, फुटर और पेज नंबर। ठीक है, तो हेडर का इस्तेमाल होता है टेक्स्ट में जो पृष्ठ के शीर्ष पर रखा जाता है। ठीक है, जो कि सभी पेजों पर एक समान होता है, यानी एक पेज पे अगर आप हेडर सेट करते हैं तो वो सभी पेज पे समान स्थिति में और समान रूप से उपस्थित हो जाता है। ठीक है, फुटर जो होता है, फुटर टेक्स्ट जो वो पृष्ठ के तल में यानी बॉटम में रखा जाता है, जो सभी पेजों पे एक समान होता है। ठीक है, पेज नंबर विकल्प, तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट में पेज नंबर सेट करने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा कि अगर आपको पृष्ठ के शीर्ष पर अगर किसी टेक्स्ट को समान स्थिति में सभी पेजों पे लगाना होगा तो आप किस विकल्प का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, तो हेडर का, अब इसी में पूछा जाएगा कि ये जो हेडर है वो किस मेनू के तहत आता है। ठीक है, तो किस मेनू के तहत आता है, इंसर्ट मेनू के तहत, और किस ग्रुप के तहत आता है, तो हेडर एंड फुटर ग्रुप के तहत। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना होगा सभी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट ग्रुप है, तो देखिए इस ग्रुप में 7 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला टेक्स्ट बॉक्स है, तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट बॉक्स के लिए, यानी कि जहाँ पे आपको टेक्स्ट को लिखना है वहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स की मदद से टेक्स्ट को लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ हम टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करते हैं और देखिए यहाँ पे अगर हमको लिखना है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, है ना, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। उसके बाद है क्विक पार्ट्स, तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल फील्ड, दस्तावेज, गुण जैसे शीर्षक और लेखक या आपके द्वारा बनाए गए किसी भी पूर्व स्वरूपित स्निप्ट सहित सामग्री के पुनः प्रयोज्य टुकड़े डालने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो क्वेश्चन बनता है क्विक आर्ट से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, तो देखिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल अपने दस्तावेज में सजावटी टेक्स्ट, है ना, सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। और ये किस ग्रुप के तहत आता है और किस मेनू के तहत आता है ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो वर्ड आर्ट किसके तहत आता है, इंसर्ट मेनू यानी इंसर्ट टैब के तहत और टेक्स्ट ग्रुप के तहत। ठीक है, चलिए ड्रॉप कैप, तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है पैराग्राफ की शुरुआत में एक बड़ा कैपिटल लेटर बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए वीडियो लिखा हुआ है। ठीक है, अब ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाएंगे तो ड्रॉप कैप ऑप्शन के अंतर्गत भी देखिए नन है, ड्रॉप्ड है और इन मार्जिंग है। तो जब हम ड्रॉप करते हैं तो वो इसी लाइन में ड्रॉप्ड हो जाता है और इन मार्जिंग करेंगे तो वो उसके बगल में मार्जिंग हिस्से में चले जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ ड्रॉप करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, वी जो है वो ड्रॉप्ड हो गया। अब इसमें भी आप विकल्प रहता है कि आप कितने लाइन से इसको ड्रॉप करना चाहते हैं, 2 लाइन से या 3 लाइन से। ठीक है, तो आपको ये सब याद रखना होगा। डेट एंड टाइम है, तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल वर्तमान कंप्यूटर के दिनांक समय डालने के लिए किया जाता है, यानी कि जो आपका जो वर्तमान यानी कि जो टास्क बार में डेट एंड टाइम दिखाते रहता है उसके अनुसार यहाँ पे डेट ऑन टाइम इंसर्ट होगा। ठीक है, अगर आपका डेट और टाइम गलत है तो यहाँ पे गलत इंसर्ट होगा। इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो आपको याद रखना होगा डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, जो कि मेरे मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चन में दे दिया गया है। चलिए ऑब्जेक्ट में है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है MS वर्ड में एप्लीकेशन के तहत नई फाइल डालने के लिए किया जाता है। ठीक है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जैसे कि अगर लेटेस्ट वर्जन है तो अगर आप PDF लाना चाहते हैं इसमें तो आप इस विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सिंबल ग्रुप है,
तो देखिए इस ग्रुप में भी दो ऑप्शन दिया जाते हैं, इक्वेशन और सिंबल, ठीक है। तो इक्वेशन का काम क्या होता है, तो इस ऑप्शन का उपयोग सामान्य गणितीय समीकरण सम्मिलित करने या मैथ प्रतीकों की लाइब्रेरी का उपयोग करके अपने स्वयं के समीकरण बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। सिंबल, इस ऑप्शन का इस्तेमाल ऐसे प्रतीक डालने के लिए किया जाता है जो आपके कीबोर्ड पे नहीं है, जैसे कॉपीराइट प्रतीक है ना, ट्रेडमार्क प्रतीक, पैराग्राफ चिन्ह और सुनिकोड, ठीक है, वर्ण। तो इसको आपको याद रखना होगा कि जैसे मान लीजिए पूछा जाएगा कि अगर आपको एमएस वर्ड के दस्तावेज पर किसी तरह का सिंबल इंसर्ट करना है ना, तो आप किस ग्रुप के माध्यम से कर सकते हैं या किस मेनू के माध्यम से कर सकते हैं। तो किस विकल्प के माध्यम से कर सकते हैं, सिंबल, ठीक है, और किस मेनू के, तो इंसर्ट मेनू के, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। फिर मैं अपने नेक्स्ट सेशन में जो नेक्स्ट है यानी कि डिज़ाइन मेनू है उसको लेकर आऊँगा और लेआउट दोनों एक ही दिन पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो, और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन की जो सूचना है वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो तैयारी को जारी रखिए। धन्यवाद।